हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जुपिटर जो कि शतभिक्षा नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है। तो देखिए, शतभिक्षा नक्षत्र का लॉर्ड जो कि राहु होता है और आपको बताइए कि एक्वेरियस साइन जो कि शनि देव के होते हैं। तो शतभिक्षा नक्षत्र एक्वेरियस साइन में आता है। इसका मतलब जुपिटर जो कि अब इन्फ्लुएंस रहेगा आपके सैटर्न से और राहु से, जो कि मैलिफिक प्लैनेट्स है और दोनों कहीं ना कहीं गुरु को तंग करने वाले ग्रह होते हैं। तो देखिए, शतभिक्षा नक्षत्र को हम थोड़ा समझ लेते हैं। शतभिक्षा नक्षत्र, देखिए, इसका जो डेटी यानी कि इसका जो गॉड होता है वो वरुण देव होते हैं। और वरुण देव जो कि देखिए रेन को रिप्रेजेंट करते हैं। वरुण देव जो कि पानी को, एक तरीके से आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि पानी को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो कि जो सिंबल होता है, आपने देखा होगा कि एक एम्प्टी सर्कल होता है, यानी कि एक खाली सर्कल होता है। और इसको कहा जाता है कि 1000 डॉक्टर्स, इसको 1000 डॉक्टर्स भी कहते हैं इस नक्षत्र को। वो देखिए, वो क्यों कहते हैं, यहाँ पे उसका क्या जुपिटर का प्रभाव है, वही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, जुपिटर जो होता है, हमें पता ही है कि जो हमारे टीचर को शो करता है, हमारे विजडम को शो करता है, नॉलेज को शो करता है, और हमारे देखिए ओवरऑल वेलबींग, यानी कि आप कितने अच्छे रहोगे, सेहतमंद रहोगे, आपकी वेल्थ जो कि जुपिटर से ही देखी जाती है। देखिए, पैसा जो कि वीनस से देखा जाता है और वेल्थ जो कि जुपिटर से देखा जाता है। यानी कि आपने एक पैसा बना लिया, वो आपके देखिए तिजोरी में पड़ा हुआ है या कैसे भी पड़ा हुआ है आपके पास, वो मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जुपिटर एक्सपांशन को शो करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जुपिटर काफ़ी टाइम पे वेल्थ डिनोट करता है कुंडली में। वीनस जो कि कंटिन्यूस मनी फ्लो जो कि हमारी कुंडली में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वीनस को ओशन से देखा जाता है। तो कंटिन्यूस वाटर जो कि फ्लो होना चाहिए आपकी कुंडली में, और वेल्थ जो कि एक्यूमुलेट होना चाहिए। इसलिए वीनस और जुपिटर को जो कि सबसे ज़्यादा मनी से भी देखा जाता है। और देखिए, सैटर्न को भी देखा जाता है, वो किसी और में वीडियो में बताऊंगा। तो फोकस करते हैं जुपिटर इन शतभिक्षा नक्षत्र। तो देखिए, जब जुपिटर शतभिक्षा नक्षत्र में रहता है तो पर्सन काफ़ी टाइम पे अपना जो नॉलेज होता है, यानी उसने जो पढ़ाई की होती है, वो काफ़ी टाइम पे वो उस एजुकेशन से अपने करियर शायद नहीं बना पाता। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमने पढ़ा कुछ होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं। जैसे कि आप इंजीनियर हो बट आप कुछ और काम कर रहे हो, आप शायद अपने फादर का भी होटल संभाल रहे हो या और कुछ कर रहे हो, किसी अपने फ्रेंड के साथ इन्फ्लुएंस होकर आप और कुछ कर रहे हो। तो काफ़ी टाइम पे यही देखा जाता है कि जब शतभिक्षा नक्षत्र में जुपिटर होता है तो पर्सन जो उन्होंने एजुकेशन ली होती है अपने लाइफ में, हायर एजुकेशन ली होती है, काफ़ी टाइम पे शायद वो उनका इस्तेमाल नहीं करते या यूज़ नहीं करते, और फिर कम्प्लीटली कोई दूसरे प्रोफेशन में होते हैं। काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि आपने घर वालों के लिए वो प्रोफेशन की स्टडी की होती है, बट फाइनली जाके आप जो कि अपने इच्छा के हिसाब से आपको जो भी आपकी हॉबीज़ थी, जिससे आप प्रोफेशन बनाना चाहते थे, वो कर रहे हो। जैसे कि देखिए, कोई इंजीनियर बन गया, कोई किसी ने एमबीए कर लिया, बट उसको सबकॉन्शियस माइंड या उसको बचपन से इच्छा थी कि मैं सिंगर बनूं या एक्टर बनूं, जो कि फाइनली बनता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि शतभिक्षा नक्षत्र में जब भी जुपिटर होता है तो एजुकेशन ही आपका प्रोफेशन, जो एजुकेशन आपने लिए उसी का आपका प्रोफेशन बने, ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, काफ़ी टाइम पे एक प्रॉब्लम हो जाती है जुपिटर इन शतभिक्षा में, कि जो ज्ञान होता है ना, काफ़ी टाइम पे वो बांटते नहीं हो। जैसे कि गुरु का क्या होता है, गुरु का हम यूजुअली देखते हैं कि जब गुरु कैंसर साइन में होता है या फिर त्रिकोण में होता है, वो काफ़ी टाइम पे ज्ञान जो उसने ली होती है, कोई भी उसके पास आता है तो वो हेल्प करता है उस पर्सन को अपने ज्ञान से, जो भी उसका एक्सपीरियंस हुआ है, और वो उसे देता है ताकि उसकी ज़िंदगी में भी कुछ काम आ जाए। बट शतभिक्षा में यही प्रॉब्लम हो जाता है कि गुरु ने जो एजुकेशंस लिए, जो उसने अपने लाइफ में जो भी अचीव किए, जिस तरह से भी अचीव किए, वो काफ़ी टाइम पे लोगों को वो दे नहीं पाता है या नहीं देना चाहता। ये उसकी एक आप कह लीजिए कि वर्किंग स्ट्रेटजी हो सकती है प्रोफेशनल वाइज, या तो फिर आप देखोगे काफ़ी टाइम पे वो बस उन्हें नहीं बोलना है। तो ऐसा एक नेचर हो जाता है जो कि चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं करते, दुष्ट बने रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सर्टेन एज के बाद वो करते हैं। वो जो सर्कल ऑफ, जो एम्प्टी सर्कल है, उससे जब वो बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं, उसके बाद ही वो ये भी मतलब कि जैसे कि जो भी इनसे कुछ हेल्प मांगे
तो वो करते हैं। बट इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आप पाओगे कि काफ़ी टाइम पे तो देखो ये पर्सन आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, कहीं ना कहीं इनके पास क्या वेल्थ है, क्या इनके कौन फ्रेंड्स है जुपिटर इन शतभिक्षा में, आपको काफ़ी टाइम पे नहीं पता रहेगा। उनके पैसे, उनके दोस्त, ये काफ़ी टाइम पे काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कौन होते हैं करके। तो ये एक तरीके से सीक्रेटिवली भी जीते हैं। अब देखो सबसे डेंजरस जो बात इस नक्षत्र में जो जुपिटर का होता है, तो देखिए शतभिक्षा जो नक्षत्र होता है ये आपका एडिक्शन का नक्षत्र होता है। तो काफ़ी टाइम पे हम 8th हाउस को देखते हैं या 6th हाउस को देखते हैं, स्कॉर्पियन साइन को देख लेते हैं कि सोचते हैं कि अच्छा ये यहाँ से तो 8th हाउस तो बुरा बोलते तो वहीं पे प्रॉब्लम होगा। एक्चुअल में हमारी बहुत बड़ी गलती है। स्कॉर्पियन साइन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बट जो शतभिक्षा नक्षत्र होता है ये एडिक्शन का नक्षत्र होता है। इसमें राहु और सैटर्न का बहुत बड़ा देखिए यहाँ पे प्रेशर होता है। और जो अल्कोहलिक होते हैं, सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक आप देखोगे कि उनका शतभिक्षा नक्षत्र किसी न किसी तरीके का एक्टिवेशन पॉइंट पे रहेगा। और यहाँ पे भी जब जुपिटर आता है तो बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि पर्सन किसी न किसी तरीके के एडिक्शन में हो सकता है कि वो वुमन रिलेटेड हो सकता है कि वो ड्रग रिलेटेड हो सकता है कि वो सिर्फ गोलियां खाना, कुछ लोग होते हैं ना कि हर चीज़ के लिए गोलियां खाते हैं, वो शतभिक्षा में जुपिटर वाले ही काफ़ी टाइम पे होते हैं। अल्कोहल एडिक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा गया है कि मैं से 2 लोगों को भी मैंने देखा है जो प्रेजेंटली है, जो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के एडिक्शन में है। और उनका जुपिटर में यहाँ पे तो जुपिटर रेट्रोग्रेड ही उनके कुंडली में हुआ है, जो कि शतभिक्षा नक्षत्र में। तो ये सबसे बड़ा देखिए एडिक्टिव नक्षत्र होता है। और यहाँ पे जब जुपिटर आ जाता है तो ये एक्सपांड करता है लॉन्ग टाइम पे। इन्हीं को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि फ्यूचर में आगे जाके होता है। जो हम वेट गेन करते हैं बहुत ज़्यादा, अब देखिए उसमें वो भी देखना पड़ेगा कि क्या ये आपका एक्वेरियस साइन 6th हाउस में है और वहाँ पे जुपिटर है। तो ये सब बहुत आप समझ सकते हैं एक तरीके के डेंजरस सिंबल होते हैं एडिक्शन के। तो एडिक्शन से जुपिटर के जो कि शतभिक्षा नक्षत्र वालों को हमेशा बच के रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि देखो अगर यही चीज़ कंस्ट्रक्टिव वे में जाती है, जैसे कि आप कह सकते हो कि प्रोफेशनल वाइज जाती है, तो भी ये बहुत अच्छा रहता है। बट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रूथलेसनेस आ जाता है। ये एक देखिए ये जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं आपको अनइमोशनल बना देता है कभी कभी चीज़ों को लेके, मतलब कि अपने कोई भी गोल्स है, देखो गोल्स कोई लोग गोल्स भी जब अचीव करने जाते हैं तो एकदम एडिक्टिव होके जाते हैं, बस उन्हें वही चाहिए रहता है, आजू बाजू कुछ नहीं दिखता उन्हें। बहुत लोग का दिल हर्ट करके वो उस चीज़ में फोकस में लग जाते हैं। तो तभी भी आप देखोगे कि ये बहुत टाइम पे अपनों से दूर कर देता है और काफ़ी टाइम पे आप अपने आप को एक टाइम के बाद अकेले पाते हो। और जो कि जुपिटर हमें हर बुराई से बाहर निकालने वाला रहता है, वो खुद ही मैला हो जाता है। तो इस वजह से इस प्लेसमेंट के कभी कभी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलते हैं। देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था माइकल जैक्सन का, जिनका मून शतभिक्षा में था। तो उनको एडिक्शन तो थी ही, बट वो गोलियां कितनी खाते थे, सिर्फ गोलियां ही खा के एंड में जो कि उनकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई। इसलिए देखिए यहाँ पे अगर आपने अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं रखा तो 1000 डॉक्टर्स की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये था जुपिटर शतभिक्षा नक्षत्र में, जिसकी भी कुंडली में जुपिटर इन शतभिक्षा था। थोड़ी बहुत उनको अपने बारे में जानकारी मिली होगी। देखिए जब आप टोटल चार्ट रीडिंग करते हो तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि कितना बुरा है या कितना अच्छा है और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया, आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हो कि आप मुझसे कंसल्ट कैसे कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।